एक जमाना था जब हम खास ध्यान देकर कपड़े खरीदते थे कि कहीं कुछ फटा हुआ तो नहीं। एक जमाना वो भी था जब हम खास नाप देकर कपड़े सिलवाते थे ताकि फिटिंग सही मिल सके। लेकिन आज जमाना अलग है, हम ढूंढ ढूंढ कर फटे हुए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वो कूल दिखते हैं। आज ओवरसाइज यानी बैगी और लूज फिटिंग का ट्रेंड चल रहा है और ऐसे ही लोगों को और कूल बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है गैविन पेरिस, वेयर फिट डजंट मैटर। नमस्ते साक्स, मैं किशोर जराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। गैविन पेरिस एक न्यू एज स्ट्रीट वेयर फैशन ब्रांड है जो हमारी यूथ के लिए हर टाइप के नए बदलते फैशन के हिसाब से कॉकी और स्टाइलिश कपड़े बनाती है। हम एक ओवर साइज ब्रांड है शाक्स, प्लस साइज ब्रांड नहीं। साक्स, हमने गैविन पेरिस को इसी साल फरवरी में लॉन्च किया है और अभी तक हम 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं और हमारी सारी सेल हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है। वेरी नाइस। शाक्स, हमारा विजन है स्ट्रीट वेयर की इस नीश को मेन स्ट्रीम बनाकर इस कैटेगरी का किंग बनना। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए के बदले 5% इक्विटी। सो साक्स, आप कूल ट्रेंड मत करिए मिस विद गैविन पेरिस। किशोर, आशुतोष, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। थैंक यू सर। इस एरिया में कैसे घुसे? साक्स, मेरी सिस्टर का गारमेंट्स का काम है, वो लेडीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ से मेरे को भी ये लगा कि मेरे को अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। ये तो अभी स्टार्ट किया, उससे पहले क्या करते थे? सर, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। किस चीज का बिजनेस? मेरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और अभी वो बिजनेस चल रहा है, बंद हो गया? जी सर, चल रहा है। कौन चला रहा है वो बिजनेस? वो हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे छोटे भाई है वो देखते हैं। ये हमारा 15 साल पुराना बिजनेस है। आपकी एज क्या है? 40 ईयर्स। और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू आशुतोष से मिला था। इज CTO ऑफ आवर कंपनी। अच्छा, और आप क्या कर रहे थे इससे पहले? मैम, मैंने बीटेक किया है और बीटेक के सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना एक स्टार्टअप किया था IT का, टेक ओरायन, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टार गेजिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 26 ईयर्स। और उसके बाद मैं जैसे कंपनीज को टेक सपोर्ट देता था, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। बीइंग इन लुधियाना तो मैंने को कपड़ों का काफ़ी नॉलेज हो गया था, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ थे। फिर उसके बाद मैं किशोर से मिला तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। अब थोड़ा बिजनेस पे आते हैं, तो आपके टी शर्ट्स में कब से देख रही हूँ, इसमें अलग क्या है? और सिर्फ टी शर्ट्स बेचते हैं कि वहाँ वो एक नाइट सूट जैसे क्या क्या बेचते हैं? हमारी बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। पहला ओवर साइज टी शर्ट्स है, ओवर साइज ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स। दूसरा प्रिंटेड शर्ट्स हैं। तीसरा कोऑर्ड सेट्स हैं एंड चौथा पोलो टी शर्ट्स हैं। ओके। ये आपका ब्रांड नेम गैविन पेरिस क्यों है? आजकल तो यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करें, तो अब इस 2022 में आप गैविन पेरिस क्यों रखोगे? मैम, यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड प्रमोट करे, बट उनका सपना होता है गुच्ची और अरमानी पहनने का। एस्पिरेशन रहता है। अब एक चीज बताओ, मेरे को ये आपके डिजाइन तो बहुत अच्छे लगे। कुछ आपके पास सैंपल वगैरह है जो हम देख सकते हैं? मैं दिखाता हूँ। ये शर्ट है, अच्छा, स्नेक प्रिंट। ये क्वालिटी तो अच्छी है। जी सर। बहुत अच्छी। कितने GSM का रेट है? 180 GSM। 180 GSM। बायो वॉश। बाय वॉश। और इसका प्राइस क्या होता है? रिटेल कितने में होती है? सर, हम 599 में बेचते हैं। डन। यार बॉस, आपकी क्वालिटी में तो अच्छे हैं। और ये क्योंकि जो हमने सारा क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और सारा ये हम कलकत्ता में करते हैं। कितने का है ये? मैम, ये 650 रुपीज ओनली। प्राइस के लिए बहुत अव्वल क्वालिटी है, पर आपकी ब्रांड सेंस नहीं समझ रही। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल ये मेरे ऑफिस में भी सारे जो यंगस्टर्स हैं सब ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं, बट ये कभी कभी क्या होता है ना, इनका बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है। तो आप फैशन ट्रेंड्स कैसे ढूंढते हो? आपको कैसे पता लगता है क्या चल रहा है? हमने कुछ इंटर्न्स हायर किए हुए हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से आते हैं। वो देखते हैं कि क्या डिजाइन अच्छा है, क्या कॉकी है। मैं मानता हूँ कि अभी हम ओवर साइज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, पर यही जरिया है कि हम यंगस्टर तक पहुंच के दूसरे कैटेगरी को इन्फ्यूज कर सकते हैं। कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR। 1.4 CR in 7 months? यस। और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से? जी जी और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी जी जी। धंधा तो आप भी चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं।
कितना पैसा बचता है? 60% ग्रॉस मार्जिन है। 1.4 करोड़ में घर में कितना बचा है ये बता। 18% हमारा प्रॉफिट। 28 लाख रुपया बचा। पिछले 3 महीने के सेल नंबर बताएंगे? हाँ, लास्ट मंथ के 25, उसके पहले 22 एंड उसके पहले 19, एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू से नीचे तक का बताइए। 950। हाँ, और फिर खर्चे बताइए, यूनिट इकोनॉमिक्स। एक टी शर्ट का हमारा बनाने का कॉस्ट 200 रुपीज है और एक्विजिशन कॉस्ट 100 एंड एवरेज शिपिंग कॉस्ट 84। एंड जीएसटी होगा ना एक। हाँ, जीएसटी 5%। कितने में बेची टी शर्ट? 200 रुपए जिसमें बनाई, कितने की टी शर्ट थी वो? 650 की। 650। 650 की थी। पर टी शर्ट आपके 200 रुपए टैक्स बच जाते हैं। जी और सारा आपका जो सेल है सारी अपनी D2C साइट पे है। जी जी सर। जी तो सारी- D2C में आप ट्रैफिक जनरेशन के लिए पैसे खर्चते होगे। हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ कौन सा आपका सोर्स ऑफ वो क्या है? customer फेसबुक और acquisition? इंस्टाग्राम पे बेसिक मार्केटिंग हम लोग करते हैं और इंस्टाग्राम पे एग्जॉस्टिव मार्केटिंग करते हैं क्योंकि यंगस्टर जो हमें टारगेट करना है वो इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 115 के फॉलोअर्स हैं। 115,000 फॉलोअर आपके 6 महीने में। महीने में आप कितने मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो? 5 से 6 लाख के बीच में करते हैं। वाह, मतलब आप बहुत ही अमेजिंग मार्केटर हो भाई साहब। अभी आप 6 महीने हुए हैं तो अभी आपको अंदाजा नहीं होगा कि डेड स्टॉक कितना है, पर आपको कितना लगता है होगा? डेड स्टॉक होगा नहीं मैम, ऐसे नहीं होगा, सबका होता है ना। क्योंकि हमारे पास बेसिक टी शर्ट्स रेडी रहती हैं और जैसे और हम जितनी भी प्रिंट्स है उसकी मिनिमम क्वांटिटी प्रिंट करके रखते हैं। जैसे वो क्वांटिटी लो होती है हम उसको वापस रिफिल कर देते हैं। सभी शुरू में यही सोचते हैं, पर हर हफ्ते डिजाइन लॉन्च करने के लिए तो आपको अपने बजट में तो सोचना पड़ेगा कुछ। मैम हम ऑफर्स भी चलाते हैं, जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री। तो जो स्टॉक्स जैसे लास्ट में कुछ टी शर्ट बच गई 50, 100, 150, तो वो हम ऑफर्स के साथ निकाल देते हैं, तो डेड स्टॉक 0 हो जाता है। आपका जो टारगेट मार्केट है, ये एज ग्रुप क्या है? 18 से 24 के बीच में अच्छा। वो खरीदते हैं और जो कुछ सेल्स जो 25% सेल है वो 24 से 34 के बीच में भी आता है। और मेल और फीमेल का क्या स्प्लिट है? सर अभी फिलहाल मेल का 90% है और फीमेल का 10% है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको इस इंडस्ट्री में आज की डेट में? आप देखो हमने जितना सेल्स किया है ना वो 13 स्टेट्स हमने नहीं किया सेल्स, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है ना वहाँ डिलीवरीज के बहुत इश्यूज हैं। हमें उसके लिए गाइडेंस चाहिए। जो पहला इशू हम फेस करते हैं, हमें लगा कि अगर हमारे पास और फंड्स होंगे तो हम एक डिलीवरी सेंटर बनाएंगे। अभी हमारा जो डिस्पैच टाइम है वो 24 आवर्स का है और मेट्रो सिटी में हम 24 से 48 आवर में डिलीवर कर देते हैं अपना प्रोडक्ट। इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? हमारी इक्विटी 100% मेरे पास में है। वही मिला तो मुझे। कमीशन मॉडल पे है, बट वही हम लगा। आगे चल के कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इक्विटी पे डिस्कस करेंगे। फिर कितना इक्विटी दोगे आप? फिर हम डिस्कस करेंगे बैठ के। नहीं, ये ऐसे थोड़ी आते हैं शार्क टैंक के भाई साहब। इसके बिना मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसे हमारे में वर्बल जो डिस्कशन हुआ तो 10% इक्विटी का हुआ था। 10% इनको, 90% आप। जी जी आप अपनी टेक कंपनी अभी भी चलाते हैं और बाकी लोगों को सर्विसेज देते हैं? नहीं सर अभी नहीं कर तो रहा आपने हूँ। बिना इक्विटी डिस्कस करे अपने काम चालू कर दिया? 10% तो कर लिया था डिस्कशन आप साहब। उस पे सेटिस्फाइड थे 10% पे? जी साहब, क्योंकि इसको बहुत बड़ा बनाना है। 10% बहुत है। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है साहब, तो मेरे लिए 10%। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 50 लाख रुपए। 50 लाख में 90% कंपनी इनके पास है, आप 10% लेके खुश हैं। जी कमीशन, आपने बोला कमीशन लेते हैं आप इनसे? जी हाँ। क्या कमीशन है, क्या सर अरेंजमेंट साक्ष है? हमने जैसे कि अभी तो प्रोप्राइटरशिप थी तो इक्विटी का कोई मतलब था नहीं। हाँ। तो हमने सेल्स पर प्रोडक्ट कर लिया। कितना लेते हैं आप? मैं 25 रुपीज लेता हूँ 25 रुपए पर सेल। पर प्रोडक्ट। अब पार्टनर का हुए, आपने तो एक रॉयल्टी डील कर ली सर इनके साथ। जब कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे तो फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आशुतोष, सैलरी तो ये देते नहीं है जी। 25 रुपए कमीशन देते हैं, तो महीने का कितना कमा लेते हैं? अभी 1 लाख रुपए तक कमा लेता हूँ। यार आप है ना बहुत मासूम लगते हो मुझे, और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में। भाई ये थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे लग रहा है। वो चलो हम ठीक करेंगे, लेकिन अभी आगे जाके आपका इरादा है इनको 10% देने का, जी सर। और फिर सैलरी भी होगी कि क्या होगा? कुछ सैलरी भी होगी सर साथ में। कितनी सैलरी होगी? वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम डिस्कस कर लेंगे सर। कुछ आइडिया है? आप काफी अनप्रिपेयर्ड आए हो। शार्क टैंक में जब आते हैं ना लोग, तो इक्विटी स्ट्रक्चर क्लियर करके आते हैं, क्या करना है आगे क्लियर करके, तो बहुत ही बेसिक सी चीज पूछ रहे हैं हम लोग। मैं काफी एक्साइटेड था आपके नंबर्स देख के, लेकिन मेरा फैसला थोड़ा बन रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 भाग हैं आपके बिजनेस में। एक है बैकएंड का प्रोडक्शन जो आप संभालते हैं, वैल्यू क्रिएशन का जो काम है, जो है टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और यूजर अंडरस्टैंडिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू कैप्चर वहीं होता है ज्यादा करके, वो सारा आशुतोष देखता है। ठीक है,
तो जो आदमी सारा वैल्यू क्रिएशन देखता है, आपने उनको कमीशन मॉडल पे रखा हुआ है, आगे जाके आपने कहा कि देखेंगे क्या सैलरी देंगे, क्लियर नहीं। इक्विटी सिर्फ 10% कंफर्म की है, क्या करना है वो भी क्लियर आंसर आपके पास नहीं है। जहां तक आप आ गए हो ना, ये चतुरता से आ गए। अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो उसमें लगती है सद्बुद्धि, क्लेवरनेस एंड विजडम। तो वो बात मुझे नहीं दिख रही है। जिस टाइप के आप डिसीजंस ले रहे हो और जवाब नहीं दे पा रहे हो, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए मैं आज चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आशुतोष आप थोड़ा बैठे, अपना हक जमाएं और स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, डिमांड व्हाट यू डिजर्व। गुड लक। ये बहुत ही क्लटर्ड मार्केट है, तो आई डोंट थिंक कि बियॉन्ड अ पॉइंट ये स्केल कर पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई यूएसपी भी नहीं है आपके पास। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपको लगता है कि ये सही फेयर है इनके साथ 90 और 10 का स्प्लिट? साक्ष, अगर आपको लगता है गलत है तो हम इसको रिस्ट्रक्चर करने के आपको क्या तैयार हैं। लगता है? मुझे क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। विल मेक इट 20। सारा जवाब तो ये दे रहे हैं आपके बिजनेस का। आप समझ रहे हो, सारा बिजनेस जिस दिन ये हट गया ना, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। आपको पता है ये बात? साक्ष, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। धंधा कहाँ से आएगा बिना मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, बिना टेक्नोलॉजी के? कैसे, कहाँ बेचोगे आप? देखिए, मैं इस डील से बाहर होना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा कि आपका माइंडसेट उस जगह है जहां पर आप अपने को फाउंडर की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो। और जब आप वो नहीं समझ पाओगे ना, तो आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो निकल लेंगे धंधे में, आप बैठे रह जाओगे जिसमें पैसा लगाया है, क्योंकि ये तो छोटे फाउंडर हैं। तो आप लोग को थोड़ा बराबरी का सोचना चाहिए था कभी। मुझे लगता है कि ये डिजर्व करता है, बिकॉज ही इज रनिंग द होल मशीनरी। तो आज मैं आउट होना चाहूंगा, बाकी 2 शाख बाकी। चल मैं आउट हूँ, और इसका रीजन है मेरे को ना एनर्जी नहीं आ रही। मैं 10-15 मिनट में भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे एंटरप्रेन्योर के साथ जाना है या नहीं जाना। मुझे आपके साथ ना एक वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रही। एक फीडबैक देना चाहूंगा मैं आपको, स्पेशली आप बहुत यंग हो। नादानी बचपने में आप असली चीजें भूल जाते हो, तो आप इनसे लड़ के आज घर ही मत जाना, काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो। और अगर ये नहीं मानते तो आपके पास एक ऑफर मैं देता हूँ आपको, आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर लें। ये ऑफर मेरी तरफ से भी, आपकी स्किल बहुत अच्छी है। प्लीज अपने बारे में सोचो भाई, और आप इनके बारे में सोचो भाई। मैं आउट हूँ। 4 शार्क्स आउट है, एक अभी भी इन है। तो विनीता जी, आपका क्या इंटेंट? किशोर, अगर आप ओके हैं कि आप आशुतोष को ऑलमोस्ट इक्वल फाउंडर, एज अ फाउंडर विद 40% इक्विटी देने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर दे सकती हूँ। 30 लाख फॉर 10% प्लस 20 lakhs डेट एट 12% इंटरेस्ट। ये मेरी ऑफर है। ये है बेस्ड ऑन आपका करंट जो रेवेन्यू रन रेट है। क्या राय है? एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन क्या करना है वो तो हाँ ही कहेंगे आपको। इनसे डिसीजन तो आप जाके सोच सकते हैं। इक्विटी बोल रहे देने के लिए 10%। नहीं 10% उनको चाहिए। तुमको 40% बोल रहा ना, और कोई मतलब नहीं था ना। विनीता, हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, हाँ ये फैशन कंपनी नहीं है। इनसे हाँ। कुछ भी बिकवा सकती है। And is a good guy for selling anything for your company also, by the way. थैंक यू सर फॉर योर टाइम। साक्ष, आज के लिए हम आउट होना चाहेंगे। ठीक है भाई, वो तो साफ हो ही गया था। गुड लक। चलो, थैंक यू सो मच। बाय। आशुतोष, आपको कभी कोई धंधा करना हो ना स्टार्ट, तो आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं फंड करूँ। नहीं, और अगर ये अच्छी डील ना दे, तो मेरे पास आ जाना। नहीं, ये बात सही नहीं है। आप ये सब इग्नोर करो, पर अपनी राइट्स के लिए खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों। थैंक यू सो मच साक्ष। Thank you. थैंक यू सो मच।